आशीष मसीह कार्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रैंड विटारा, वो भी इंटरनेशनल मॉडल, इंडोनेशिया वाले मॉडल के बारे में, जो कि इंडियन मॉडल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर आपके लिए पूरी लिस्ट भी लगा देता हूँ कि कैसे वो डिफरेंट है, लेकिन वीडियो में दिखा भी देता हूँ कि आपको क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वेरिएंट को इंडिया में आना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। फुल साइड प्रोफाइल देखेंगे तो सेम ही आपको अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि यहाँ पर अपोलो की तरफ से हैं, लेकिन टायर सेक्शन आपको मिल जाता है 215/60 R17। तो 17 इंचेस के वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक वाले आपको ये जो टायर्स हैं, जो अलॉयज़ हैं, वो ऑफर किए जाते हैं। 360 डिग्री कैमरे का राइट कैमरा, टर्न इंडिकेटर ऑन द यूआरवीएम, पूरा वही 200+ mm की ग्राउंड क्लियरेंस। रूफ रेल्स आपको सिल्वर फिनिशिंग में मिलते हैं, जो कि हमारी वाली में थोड़ा सा डिफरेंट आपको डिज़ाइन लगेगा। यहाँ रूफ रेल्स थोड़ा सा डिज़ाइन का टेक्सचर का फ़र्क आया सिर्फ। अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। चाहे गाड़ी बनती हो या नहीं बन भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। और रही बात साइड पे पूरी प्रोफाइल की, तो मुझे तो ऑनेस्टली कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा हमारे पास जो इंडियन मार्केट में ग्रैंड विटारा है। आपको कुछ डिफरेंट लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ना ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ कुछ डिफरेंट लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको डिफरेंस क्या लगा। अब अगर हम इसकी पर्टिकुलर कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिल्वर फिनिशिंग के साथ आती है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला इसकी रूफ देखोगे तो वो मिडनाइट ब्लू है। दैट्स नॉट द ब्लैक कलर। देखो कैमरे पे वो शायद आपको थोड़ा सा, अब यहाँ ब्लू दिख रहा है ना आपको, जो इसका नेक्सा ब्लू कलर आता है वो इन्होंने यहाँ रूफ में दी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कलर लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ ब्लू रूफ दी है इन्होंने, काफ़ी यूनिक कलर लगा। एनीवेज मूविंग ऑन टू द रियर प्रोफाइल। रियर में आपको चेंज थोड़ा सा देखने को मिलेगा। देखो देखो, सोचो क्या है, बताओ मुझे, मैं बताता हूँ। बैजिंग डिफरेंट लग रही है, यहाँ पर हाइब्रिड की बैजिंग है, हालांकि ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मॉडल। तो जो ये ब्लैकड आउट एलिमेंट है ये बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। रही बात इसके एलईडी टेल लैंप्स, लाइट की पोजीशनिंग, वो सब सेम है, बिकॉज कटआउट तो वैसे ही रखना पड़ता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वही आपको 4 ऑफर किए जाते हैं पीछे, रिवर्स पार्किंग कैमरा तक प्रोवाइडेड है। वाइपर, डिफॉगर, वॉशर और हाई स्टॉप लैंप के साथ शार्क फिन एंटीना भी आपको वैसा ही मिलेगा। अब यहाँ आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, हालांकि ये टॉप मॉडल है लेकिन आपको बैटरी की वो जगह नहीं दिख रही। इसका मतलब आपको फुल बूट स्पेस मिल जाती है यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बैटरी होने की वजह से आपको बूट स्पेस कम मिलेगी इन द टॉप मॉडल। हालांकि है ये वही, अगेन बता रहा हूँ आपको कि स्मार्ट हाइब्रिड वाला, नॉट द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। ध्यान से देखोगे तो आपको प्रॉपर क्रोम की वही ग्रिल, सुजुकी का बड़ा सारा लोगो, फ्रंट कैमरा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो स्किड प्लेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये हमारे इंडियन वेरिएंट में इस तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है। रही बात यहाँ पर और लुक्स की, तो एलईडी डीआरएल्स ऑफ कोर्स वैसे ही मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड, उसी के बीच में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी ऑफर है, और पूरा जो डिज़ाइन है वो आपको वैसा ही मिलेगा। अब ध्यान से देखें, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरियंट्स है ना, उसमें जो हमारे इंडिया में आती हैं, जो टोयोटा के हैं, यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिशिंग का एक डिज़ाइन दिया गया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो पियानो ब्लैक फिनिशिंग की एक स्ट्रिप दी गई है, ये इस तरीके की एक स्ट्रिप है। तो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लगता है चाहे थोड़ा सा फ़र्क, लेकिन है। अब फ्रंट से डेफिनेटली थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्रिएट ये कर देता है इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट के कंपैरेटिवली। अब इंटरनेशनल ग्रैंड विटारा का इंटीरियर कुछ भी डिफरेंट नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली द सेम। वही स्टीयरिंग, वही डिज़ाइन, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कार्बन फाइबर फिनिशिंग आपको मिल जाएगी स्टीयरिंग व्हील पे, जो कि हमारे वाले मॉडल्स में अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑन द माइल्ड हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में तो ये आपको मिलेगी, और साथ में वही क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फ्रॉम द बेस मॉडल तो मिलेंगे ही, और साथ में आपको वही 9 इंच की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले फंक्शन, और सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स जो हैं वो सारे ऑफर किए जाते हैं विद ऑटोमेटिक एसी एज वेल। ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स का यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि आपको पार्किंग सेंसर
को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का एक बटन प्रोवाइडेड है, जो कि हमारी इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा आपको इंटीरियर में कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं दिखा। राइट साइड पे ही आपको वो 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, और हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर्ड है इसमें, और साथ में आपको ऑटो IRVM है। और इतना ही नहीं, जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी बिल्कुल जैसी इंडियन मार्केट में मिलती है वैसी ड्यूल पेन ओपनिंग वाली पैनोरामिक सनरूफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। नाउ अगेन माई पॉइंट इज़, इंटीरियर में सिर्फ और सिर्फ मुझे जो चेंज लगा है वो पार्किंग सेंसर वाला बटन है, जो कि आपको यहाँ गियर नॉब के पास मिलता है, गियर लीवर के पास मिल जाता है। उसके अलावा मुझे तो कोई चेंज नहीं लगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम इसे माइल्ड हाइब्रिड के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको देखो पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, CVT ट्रांसमिशन मिल रही है, और माइल्ड हाइब्रिड में भी आपको एक डिस्प्ले जो है ये वाली मिलती है। अब हमारे पास क्या अच्छी चीज़ आ जाती है कि हमारे को टॉप मॉडल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले में तो एटलीस्ट एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हालांकि इस वाली में आपको माइल्ड हाइब्रिड होकर ये वाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बिकॉज वो एनिमेशन उसके लिए रेडी नहीं थी। वो फुल जो स्क्रीन थी वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए बनाई गई थी। अब वो यहाँ लगा देते तो वो इंटरफेस अलग से बनाना पड़ता, इसीलिए इन्होंने स्क्रीन को चेंज नहीं करते हुए आपको माइल्ड हाइब्रिड वाली स्क्रीन दी है ऑन दी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एनीवेज, मूविंग ऑन टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ मिसिंग है एक्चुअल में, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। ध्यान से देखेंगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आपको कुछ फीचर्स ऐड तो होते हैं लेकिन कुछ फीचर्स माइनस भी हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर वेरिएंट? मुझे नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। ड्राइवर वाली साइड से चेकआउट करेंगे तो मैनुअल एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, सारे कंट्रोल्स यहीं पे जैसे कि हमारे वाली में भी आते हैं, और पुश बटन स्टार्ट, उसके कंट्रोल सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो डिफरेंस जो क्रिएट करती है हमारी वाली मॉडल के टॉप मॉडल, वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं वहाँ पर, और जो कि यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली वेदर के अकॉर्डिंगली। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको वो जो पार्किंग सेंसर वाला जो बटन है वो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि हमारे माइल्ड हाइब्रिड के टॉप मॉडल में अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द चेंजेस प्रोवाइडेड विद दिस। 6 एयरबैग्स तो आपको टॉप मॉडल में मिलेंगे ही इसमें। अब बारी आती है इसकी कंक्लूजन की। अब बिल्ड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज अगेन वो इंडिया में ही बनती है। सिर्फ और सिर्फ फीचर्स का और असेंबली का थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपको एक MID जो है वो डिजिटल नहीं मिलती, लेकिन आपको फ्रंट पार्किंग रियर पार्किंग सेंसर के कंट्रोल मिल जाते उसको ऑफ करने के लिए, जो कि एक्चुअली हमारी कंपनी तो से कंपलसरी, इसलिए हमें वो बटन नहीं मिलता। उसके अलावा आपको यहाँ बैजिंग स्मार्ट हाइब्रिड की जगह हाइब्रिड ही मिलेगी। बूट स्पेस जो है वो आपको थोड़ी सी बेटर मिल जाती है विद दिस, बिकॉज इसमें बैटरी की प्लेसिंग नहीं है। लेकिन फीचर्स की कमी थोड़ी सी है भी। वेंटिलेटेड सीट्स और कलर्ड आपको जो फुल स्क्रीन MID मिलती है वो आपको नहीं ऑफर की जाती विद दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। सो दिस वाज द माइल्ड हाइब्रिड टॉप मॉडल ऑफ द इंडोनेशियन मार्केट। कैसा लग रहा है आपको ये वेरिएंट? और मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि इस मॉडल को भी इंडियन को मार्केट में लॉन्च किया जाए, जिसमें बूट स्पेस बेटर हो, थोड़े से फीचर्स अच्छे हों, ये वाला कलर आपको मिल जाए, और हो सकता है कि कंपनी डिसाइड करे इसको लॉन्च करना विद दी 7-inch इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दी वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना, बिकॉज आप लोग हमारे को सपोर्ट करते हैं तो ये हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। एंड एज ऑलवेज गाइज, इट्स बाय फॉर नाउ एंड विल सी यू